अस्सलामुअलैकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हनम अहमद और मैं हूं नजमो साकिब। लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स हमसे क्रिकेट विद आवर मेन स्पॉन्सर टेलीनॉर 4G एंड पावर्ड बाय बैंक अल-फलाह इन एसोसिएशन विद यूफॉर्म। तो जनाब, गुज़श्ता रोज़ चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 6 विकेटों से शिकस्त देकर अपनी जीत से टूर्नामेंट का आगाज़ कर दिया है। दुबई में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ मायूस कुन आगाज़ किया और 35 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। ताहम तौहीद की सेंचुरी और जाकिर अली की निस्फ सेंचुरी की बदौलत बांग्लादेशी टीम 228 रन बना सकी। जवाब में भारत ने मतलूबा हदफ बासानी 40.3 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया, जबकि इंडिया के बल्लेबाज शुभमन गिल 101 रन के साथ नॉट आउट रहे। जबकि विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने 22 रन बनाए। रोहित शर्मा और KL राहुल ने 41 रन की इनिंग्स खेली। डेफिनेटली जी। और दूसरी जानिब अगर ग्रुप बी के पहले मैच की बात की जाए, जो कि आज अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल होंगे। और कौमी टीम के हवाले से अपडेट देते चलें आपको कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पहले मैच में इंजरी के बायस अनफिट होने के बाद इवेंट से बाहर हो गए हैं पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान, और उनकी जगह अब ले रही है इमामुल हक ने, और उनको पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। और इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आप लोग वीडियो सवालात और तबसरों के जरिए हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे वो हमने कल आपको बताया, लेकिन हमारा QR कोड स्क्रीन पर जनरेट हो रहा है और आप वीडियो सवालात हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जी हाँ, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं 2 साबिक क्रिकेटर्स, दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। मेरे बाईं जानिब जनाब हसन रजा और मेरे दाईं जानिब यासिर हमीद। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, लगा शुक्र। मेरे ख्याल से शुरुआत हम करते हैं कल की प्रेडिक्शन से। हाँ, यासिर भाई से शुरुआत करते हैं। कल आपने पहले प्रेडिक्ट किया 60-40, यस 50-50 यस 50-50 पहले प्रेडिक्ट किया। फिर आपने कहा कि नहीं जी 30-70 वाले ज्यादा हैं, तो आपने जरा आपने फ्लिप मारा। एक्चुअली मुझे करना तो 70-30 था, हाँ, लेकिन फॉर सम रीजन मैंने वो क्या रीजंस थी? कुछ रीजंस बता नहीं सकते ना। ओह अच्छा, ऐसी सीक्रेट रीजंस है। अभी तो दूसरे मैच शुरू हो गए, 2 मैच हुए हैं। अच्छा चले मैं बता देता हूं आपको। रीजन ये थी कि दोनों टीमें जो थी वो नए वेन्यू पे खेल रही थी, ठीक है। नो डाउट इंडिया के लिए वो होम ग्राउंड है, बट बांग्लादेश ने भी अभी जाके उधर अपने पड़ाव किया है और उन्होंने पहला मैच खेल रहे थे दोनों। और बांग्लादेश की अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें, वो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीत के गए, वो भी एक था। स्पिनर्स उनके पास ठीक थे। आप देख लें उनकी परफॉर्मेंस। कल उन्होंने एक चीज़ तो प्रूव की है। मैं ये नहीं कह रहा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया से अच्छी टीम है, बट मैं बात कर रहा हूँ एप्लीकेशन की, कमिटमेंट की। 30 for 5 and they have got 230. Exactly. It shows their character, right? उसमें आप देखें कितना डैमेज कंट्रोल में आ गए थे वो। मतलब डैमेज कंट्रोल से एक प्लेयर आता है उनका क्या नाम है, तौहीद, उसने 100 किया, ठीक है। और जाकिर ने जो है ये जाकिर है या जाकिर है, जाकिर ने 68 किया। तो ये देखें यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस, इधर से इनकी टीम का कैरेक्टर शो होता है, ठीक है। फिर इनके 4 आउट इन्होंने इंडिया के कर लिए। तो आई थिंक गुड फाइट, दे हैव गिवन गुड फाइट, नो डाउट। और फॉर दोज रीजन आई हैव गिवन देम 50-50, बट थोड़ा सा ज़्यादा कर गया। बट ओवरऑल मैं कहता हूँ कि इंडियंस ने भी बड़ा अच्छा रिप्लाई। शुभमन गिल को देखें आपने, कितना मैच्योर उन्होंने इनिंग खेली है। मतलब शीट एंकर का जो रोल है, जिसे कहते हैं रियल में शीट एंकर, उन्होंने वो शीट एंकर का रोल जो है वो निभाया है, प्ले किया है। उसके साथ थोड़ा सा मुझे रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली वो वैसे ही खेलेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, लीड फ्रंट विद एग्जांपल, यू नो अपना काम किया। लेकिन ओवरऑल आपको मैच देख के कल लगा कि फाइट हो रही है, मजा फाइट हो रही है, कुछ स्ट्रेंथ्स नजर आई है मुझे इंडिया की टीम में। ऑब्वियसली शामी ने जो आउट किए 5, उस पे हम अगेन वंस अगेन उस पे हमने आना है। बॉलिंग लाइन पूरी हमने जरा डिस्कस करनी है इंडिया की, क्योंकि बहुत खास रही है उनकी बॉलिंग लाइन। अक्षर की हम बात भी करेंगे क्योंकि उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा फॉर्म किया गया। हसन भाई, हम लोग ज़रा ओवरऑल मैच समरी की तरफ आते हैं और उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं। लेकिन एक वो जो कहा जा रहा था कल, हमारे पैनल ने तो यही कहा कि 1 साइड मैच नहीं होगा, लेकिन लोग कहते थे पहले ही 1 साइड मैच। कल बांग्लादेश ने प्रूव किया कि वो जिस भी तरीके से किया है, कम बैक करना, अगली टीम को टफ टाइम दे सकती है वो। बिल्कुल देखिए, डायमेंशन चेंज हुई क्रिकेट की। हमने बताया कि T20 क्रिकेट हो गई, या स्किल्स बड़ी डेवलप हो रही है काफ़ी देर से, और बांग्लादेश जो है डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है। अभी सीरीज़ खेला था, होम सीरीज़ बांग्लादेश अफगानिस्तान से हारा है, मगर
कुछ नए प्लेयर आए, शांटो कैप्टनसी कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी कर रहे हैं और टीम को लीड कर रहे होते हैं। फील्डिंग बड़ा की रोल होती है किसी भी टीम के लिए। फील्डिंग में आप देखें तो 1-2 कैचेस छोड़े बांग्लादेश ने, के राहुल का कैच छोड़ा, मेरे ख्याल में 9 रन पे कैच छोड़ा था वो, जहाँ से उन्होंने 41 रन की इनिंग्स खेली। मगर आपकी जो पैनिक सिचुएशन थी वो बैटिंग में आई है। टॉस जीत के अगर आप बैटिंग करते हैं तो आपको एक टारगेट सेट करना पड़ता है 270 या 80 रन का, जहाँ पर बॉलर आपके फाइट बैक करें। यही चीज़ थी कि बीच में जब स्ट्रगल हुआ है वहाँ पर 35 पे 5 आउट हो गए और जब जिस तरह से तौहीद ने आके सेंचुरी की आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। टीम इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है उनका, उनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, अक्षर पटेल हैं, कुलदीप यादव हैं और फिर शामी जिस तरह से बॉल कर रहे थे। दुबई के पीछे पहला मैच था ये, थोड़ा सा लो बाउंस भी रह रहा था और बॉल राइज भी हो रहा था, चेंज ऑफ पेस से बॉलिंग की। हमेशा जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको मिडिल ऑर्डर में हम कहते हैं कि 4 से 5 नंबर ऐसा होता है की फैक्टर कि वो एक पार्टनरशिप लगाता है। तो वहाँ से 228 रन किए, मेरे ख्याल में और रन थोड़े से मजीद आगे होते हैं। हसन भाई, टॉस जीत के बांग्लादेश का फैसला ठीक था, पहले ठीक फैसला था ये, क्योंकि अंडर लाइन्स बिल्कुल ठीक फैसला था ये। अगर ये रन 270-80 होते और कैच पकड़ लेते आप बांग्लादेश के फील्डर, तो मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि मिसफील्ड हुई है, अदरवाइज मिसफील्ड हुई है। एग्जैक्टली मिसफील्ड हुई। देखे ना आपने फिलिप्स ने किस तरह से कैच पकड़ा था रिजवान का, पॉइंट पे जो कैच लिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच लिया। के राहुल का कैच छूटा 9 रन पे, उस टाइम तो खैर मैच 40-45 रन रहते थे, मैच निकल गया था ओवरऑल। फिर रोहित शर्मा से भी हैट्रिक बॉल पे कैच छूटा स्लिप में। कैचेस विन द मैचेस होते हैं कि वो आपको पकड़ना पड़ता है। बिल्कुल यासिर भाई, यही सवाल आपसे कि आपको लगता है टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी बांग्लादेश को? आई थिंक इट वाज राइट डिसीजन, लेकिन उसके साथ एप्लीकेशन भी तो चाहिए ना। हम देखें क्रिकेट में कहते हैं लंबा मैच है, थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर होगा पिच पे, उधर जाके आपने थोड़ा सा सर्वाइव करना है, नया बॉल आपने देख के खेलना है। वो तो आधे ही चलाना शुरू हो गए और कितनी सॉफ्ट डिसमिसल्स दी हैं। लाइक यू नो, एक वो जो 7वीं स्टंप का बॉल है उसको यूं मारना तो पूरा मारो ऊपर से। फिर जूं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन ठीक करते गए, वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें आते रहे, ग्रूव में आते रहे। अच्छा, यहाँ पर वही समझ गए थे कि यार पिच की कैसा। एक ही सवाल ये बनता है, जो हम लोग राइट आफ्टर कल के शो के हम जब बैठे तो हम जिक्र कर रहे थे कि क्या जो शुरू की विकेटें गई थी वो ओपनिंग ऑर्डर उनका सही नहीं था या वो प्रेशर गेम की वजह से जो है ना उनकी विकेट्स शुरू में गई? ओवर एम्बिशियस हो गए थे, मतलब कुछ मुझे ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं था, मतलब प्रेशर क्रिएट हो गया था ना जब लाइन बनी होती है, 2 स्लिप के साथ बॉल कर रहे थे शामी। यस, मतलब आपको ना अपने आप को होल्ड करना पड़ता है ना, यू नो। आपको टैकल शामी बॉल कर रहा है, इज मोस्ट एक्सपीरियंस्ड बॉलर। फिर उसके साथ जो दूसरा लड़का है राना, वो मुझे तिखा लगा है, मतलब थोड़ा तेज था वो। पीछे जो बॉल कर रहा था उसका बॉल निकल रहा था। तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। ये नहीं है कि आप ठीक है आप हिटिंग कर सकते हो, लेकिन यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू द बॉलर। इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छे बॉलर्स को आप रिस्पेक्ट दोगे, शुरू में आप उसके अच्छे बॉल्स को अच्छा खेलोगे, फिर उसके बाद वो खुद बैट बॉल आपके स्लॉट में आएगा, आगे आएगा, पीछे आएगा, वहां से आपने रन करने। लेकिन हम कल उम्मीद नहीं कर रहे थे कि स्कोर यहाँ तक जाएगा। मतलब जब 5 आउट हो गए, यासिर भाई आपके जहन में पहली चीज क्या आई कि 100 तक जाएगी टीम या 100 पर भी नहीं जाएगी? अभी ऑब्वियसली देखिए 70 पे 5 आउट है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 70 पे नहीं, 35 पे। 150, मतलब मैंने जब एक दफा देखा था तो 35 और 5 थे, तो मैक्सिमम कितना करोगे? 150। एग्जैक्टली। तो फिर जब मैं देखा यार ये तो 100 कर गए लड़का, फिर इट शोज कैरेक्टर, इट शोज स्किल, उसका टेम्परामेंट, यार किसने किस तरह प्रेशर किया होगा। और ये बताया ना कि पूरा क्राउड इंडिया का बैठा हुआ है, वो मिडिल ऑर्डर में एक छोटा सा लड़का है, उसने आके 100 किया। इट मींस के इज अ टैलेंटेड प्लेयर और गट्सी है, मतलब नो डाउट फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश। हसन भाई और यासिर भाई आप दोनों से एक ही सवाल होगा, लेकिन हसन भाई पहले उस पर आपका पॉइंट लूंगा। वी नीड टू टॉक अबाउट मोहम्मद शामी। अरसे बाद वापस आए और आके एंकल इंजरी के बाद इस तरीके से रिकवर करना और रिकवर करने के बाद फिर खेलना और उसमें 5 विकेटें ले जाना, आउट करना आता है उनको लाइन तो लेंथ एग्जीक्यूट करना आता है, किस जगह पे बॉल को डिलीवर करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। कल विकेटों की डबल सेंचुरी भी उन्होंने कंप्लीट की है। विकेटों की डबल सेंचुरी होगी, 200 विकेट उन्होंने ली अपने कैरियर में, इंटरनेशनल कैरियर में। यही चीज़ है कि आपका जो पेस है डजंट मैटर। हम शाहीन की बात करते हैं, नसीम शाह की बात करते हैं, आपकी लेंथ किस तरह पर जा रही है और कहाँ पर राइट ऑन द स्पॉट बॉल करनी है आपने, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। और शामी को पता लग गया है कि मैंने आउट स्विंग बॉल जो है वो खेलनी है, खिलानी है ड्राइव पे, उसके बाद फिर इन स्विंग भी करनी है, विकेट टू विकेट बॉल करनी है, टारगेट बॉलिंग करनी है जहाँ से आपको विकेट मिलती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने जो बॉलिंग की है 53 रन दिए हैं, 5 आउट किए, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। किसी भी बॉलर का एक हम पाकिस्तान टीम में भी कहते हैं कि एक स्पेल हारिस रऊफ हो गए, नसीम शाह हो गए, वट एवर कोई भी फास्ट बॉलर आपकी टीम में होता है, एक अच्छा स्पेल करता है तो वहाँ से टीम जो है लिफ्ट होती है आपकी एज ए बॉलिंग में। तो वो यूनिट जो है
शामी ने आउटस्टैंडिंग बनाया। फिर अच्छा, जो हमारी लेंथ डिस्टर्ब है, क्या उसकी वजह यही है कि हम लोग वो लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट भी नहीं खेल रहे और 10 ओवर्स में बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड पे पहुंचते अब 2-4 प्लेयर हैं। शादाब खान जब से टीम से ड्रॉप हुए हैं तो वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं। उसके बाद 2-4 और, खुशदिल शाह ने भी डोमेस्टिक खेली, ग्रेड 2 पीसीबी की थी वो लास्ट ईयर वो खेली। तो मेरे ख्याल में 10 ओवर आपको करने पड़ते हैं। हमारा फॉर्मेट जो है ग्रास रूट लेवल पे भी, डोमेस्टिक पे भी जो ज़्यादातर टी20 का है। सेम। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। शामी की बात की उन्होंने, एक बहुत अच्छी चीज़ की, स्पॉट ऑन बॉलिंग। ठीक है, एक होती है आपकी लाइन लेंथ, एक होती है स्पॉट ऑन बॉलिंग। स्पॉट ऑन बॉलिंग वो होती है जहाँ से बॉलर को विकेट्स मिलती हैं। ठीक है, जहाँ से अगर बैट्समैन कोई मिस्टेक करता है तो बॉलर को वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है, उसके पास एडेड एडवांटेज होता है जहाँ से वो विकेट लेता है। तो शामीन की एक अच्छी बात ये थी, उसने क्यों 5 आउट किए, उसने स्पॉट ऑन बॉलिंग की। अच्छा यासिर भाई, यहाँ से एक और क्वेरी जनरेट होती है, आप दोनों की तरफ मैं आना चाहूँगा। इंजरी हमारे प्लेयर्स में भी आती है, लेकिन वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनसीए जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उनकी क्रिकेट एकेडमी, और 2 हफ्ते रिहैबिलिटेशन में वो घर रह रहे हैं, 2 हफ्ते एनसीए के अंदर रह रहे हैं। शामी के बारे में कहा जाता है कि अपने फार्म हाउस के ऊपर जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे थे, सिंगल विकेट के साथ रुमाल रख के वो टारगेट बॉलिंग जो है ना, टारगेट बॉलिंग कहते हैं उसको, टारगेट बॉलिंग। तो हमारे भी लड़के इंजरी का शिकार हो रहे हैं, लेकिन वापस रिकवरी इस तरीके से नहीं आ रही। देखिए, ये उसकी पर्सनल एक कमिटमेंट है। ठीक है, एफर्ट है, इसकी पर्सनल ब्रिलियंस है। हाँ। ठीक है, ये उसकी कमिटमेंट है, दिस इज हिज प्रोफेशनलिज्म। लेकिन हमारे वो 2 हफ्ते उधर रहता है और 2 हफ्ते घर में, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से ना, कि वो एक्स्ट्रा जो है मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा जो हसन ने भी बात की, कमिटमेंट भी है, प्लेयर कमिटमेंट है। इससे क्या, टारगेट बॉलिंग। लेकिन टारगेट बॉलिंग के लिए वो ऑब्वियसली वो उधर भी कर सकता है, लेकिन वो घर में भी करता है। इट मीन्स के ही वांट टू लर्न दिस आर्ट। ठीक है, उसमें वो मास्टर होना चाहता है, तो उसके लिए आप मेहनत करोगे। वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, आपने थोड़ा सा फ्रेज ही चेंज कर दिया। वसीम अकरम ने कल इसी पर एक बात की, उन्होंने कहा कि जनरल फिजिशियन नहीं, हमें इस वक्त प्रोफेशनल फिजिशियन की जो है वो टीम में जरूरत है। पेन किलर तो कोई भी बता सकता है खाने के लिए, वो तो सब बता रहे हैं। 92 के वर्ल्ड कप से सब ये बताया जा रहे हैं, एग्जाम्पल कोई शो नहीं कर रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि हम जो वर्ल्ड कप जीते हैं प्रीवियस, उसी पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। हम पाकिस्तान की फ्यूचर की क्रिकेट में बात नहीं कर रहे होते, हम ग्रास रूट लेवल पे बात नहीं कर रहे होते, हम डोमेस्टिक पे वो प्लेयर को पिक करके नहीं लेके आते जो लॉन्गर फॉर्मेट में खेले। यही इंपॉर्टेंस है कि अब जाके डोमेस्टिक में 1 साल में पता लगा है कि शादाब को भी खिलाना है हमने डोमेस्टिक, हमने आसिफ अली को भी खिलानी है, हमने खुशदिल शाह को भी खिलानी है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है मेरे ख्याल में आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डोमेस्टिक पे ध्यान देगा तो आपके प्लेयर जो हैं लॉन्गर फॉर्म में खेलेंगे। बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के तौहीद हेरिदोय जो हैं उन्होंने कल सेंचुरी माजरत के साथ 118 रन पर। आसिफ भाई, इससे पहले मैं जो बात करी थी हसन भाई से, वसीम अकरम ने जो स्टेटमेंट दिया, आपका उस पर क्या कमेंट है? जो उन्होंने कहा कि जनरल फिजिशियन की जगह एक प्रोफेशनल फिजिशियन जो कि उस स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट का है या कोई, बिल्कुल डेफिनेटली यार। देखो कितनी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, दुनिया कहाँ चली गई है, कंटेम्प्रेरी हो गई हैं चीज़ें, डिजिटल मीडिया, ये वो, मतलब हर चीज़ में तरक्की हो रही है। तो हम लोग उधर फिजिशियन पे खड़े हैं, हमारा वही है फिजिशियन, मतलब दैट्स नॉट ऑन। आपने अगर आपने कोई पूरी टीम रखे, देखिए अपर बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म है, लोअर बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, बैक का अपना मैकेनिज्म है, अब शोल्डर्स का अपना मैकेनिज्म है। लेकिन उसके लिए अब देखिए मुझे एक इंजरी हुई, सही है, ये एक क्रॉनिक इंजरी थी शोल्डर की। ठीक है, तो वो कोई हम लोग एक गेम खेल रहे थे, तो हमारे एक प्लेयर है दानिश कनेरिया, तो दिल्ली में टेस्ट मैच हो रहा था हसन, तो हम लोग पहले वो गेम नहीं होती, वार्म अप गेम होती है, तो बॉल मेरे पास जब आया ना, तो दानिश उस दिन उसने स्पेल करना था बड़ा लंबा, तो उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मेरा शोल्डर नीचे, मैं ऊपर। वो जो थी एक क्रॉनिक इंजरी, उस वक्त तो चलो वो हो गया, लेकिन ये कोई नई तरह की इंजरी हम देख रहे हैं, वैसे ग्राउंड में होती है इंजरी, मतलब नहीं, वो खेल रहे थे तो वो बॉल लेते हुए ना ऊपर पूरा मेरे ऊपर उसके ऊपर फैसल पता नहीं एक और था, और मेरा शोल्डर नीचे था और मैं ऊपर था, और वो पूरा डिसलोकेट किस्म का हो गया ना। मैंने बैटिंग नहीं करनी थी, खैर उस वक्त तो टीका वीका लगा के, लेकिन वो मुझे एवरी नाउ एंड देन जब थोड़ा सा कोई गलत सो जाऊं या तकिया गलत, वो दोबारा हो जाए। अच्छा, मैं गया फिजिशियन इसके पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास, ठीक है, तो मुझे प्रॉपर ट्रीट किया, मैंने उसके साथ 15 सेशन किए, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी पर्सनल एफर्ट थी? ये मेरी पर्सनल एफर्ट थी, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे वक्त का तकाज़ा है ना, आगे आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, तो हमें भी थोड़ा सा मॉडर्न, ऑब्वियसली। तो वो था स्पोर्ट्स फिजिशियन,
उसने मेरा ये इंजरी बिल्कुल ठीक कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि 6 महीने हो गए उसके बाद नहीं हुआ, पहले हर महीने बाद मुझे हो जाता। फिलहाल अभी जो है 2025 में डिसअपॉइंट जो है वो इंजरी की वजह से बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारी टीमें हो रही हैं और फ़खर ज़मान का बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिस तरह से वो एक सोशल मीडिया पे भी मीम्स बनी है, वीडियो आई थी। और एक चीज़ पे भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जब वो रो रहे थे वहाँ पर बैठे हुए, तो शाहिद असलम जो है वो बैटिंग कंसल्टेंट भी हैं अभी, तो वो उनको दिलासा दे रहे थे कि मैं अफसोस कर रहे थे कि यानी कि वो क्यों नहीं खेल पाए। अच्छा, ये भी एक चीज़ होती है बड़ी इंपॉर्टेंट, प्लेयर को खुद भी मायूसी होती है कि ऐसे मौके पर मैं लीड कर रहा हूं, जब पूरी कौम की आपके साथ उम्मीदें लगी हों और नजर आ रहा हो, चाहे सोशल मीडिया का वो जमाना कह रहे हैं, तो प्लेयर को भी नजर आ रहा है कि पूरी टीम आप पर आस लगा के बैठी है और थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ड्रेसिंग रूम में वीडियो बना के, जो है ना ऐसे इमोशनल वीडियो बनानी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना भी चाहिए कि फ़खर ज़मान जब ड्रेसिंग रूम से आए वापस आके, तो आपका अपना ही बंदा ऑफिशियल या कोई भी होगा वो वीडियो बना के अपलोड कर दें। वीडियो वैसे हम चला भी सकते हैं, हमारे पास भी है, थोड़ा सा आप दिखाएं, वीडियो जरा दिखाएं फ़खर ज़मान की, थोड़ा सा उन्होंने कौम को भी इमोशनल कर दिया। ये चीज़ है कि शाहिद असलम जो है वो बैटिंग कंसल्टेंट है अभी पाकिस्तान टीम के साथ, तो एक प्लेयर जो होता है उनको जरा देख रहे थे जब वो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे तो बड़ा अपसेट होके जा रहे थे। चले इस तरह तो बैठ जाता है बंदा, लेकिन जब ये इसने मुंह पे हाथ रखा है ना तो उस वक्त वो रो रहा था। हाँ। तो खैर सेंटिमेंट्स तो होते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं, Exactly, और प्लेयर्स में भी होते हैं। तो खैर बात भी हुई है इससे बाद में। हाँ। तो क्या आपकी बात क्या हुई है वो जरा बताएं। बस कह रहा था अल्लाह की मर्जी है यासिर भाई, और जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ है। मैं तो नहीं चाह रहा था इस तरह हो, लेकिन इस तरह हो गया। यासिर भाई आप बेहतर जानते होंगे कि किस तरह का फील होता है जब आप इतना इंपॉर्टेंट एक इवेंट, उसकी तैयारी इंसान कर रहा होता है इतने अरसे से, उसके बाद पहले मैच से वो बाहर हो जाए और वो प्लेयर जिसके ऊपर टीम रिलाय कर रही है, तो उस प्लेयर की फीलिंग्स क्या होती हैं, आप जरा इसको एक्सप्लेन तो करें। आई मीन इट मस्ट बी वेरी टफ फॉर हिम, लेकिन उसकी जो इंजरी हुई है ऑब्वियसली देखें एक दर्द है, जब उसको वो दर्द होता होगा तो वो कहता होगा यार अल्लाह करे मैं ये ठीक हो जाए मुझे। तो बस ये देखें ऐसी वजह है कि एक जेन्युइन रीज़न है ना उसके, वो ये जो विंग्स के ये जो है ना रिब्स के ये अंदर पूरे मसल्स फट गए, और जब उसने स्ट्रेच किया ना तो सारे मसल्स फटे हैं। तो वेरी मतलब सीरियस इंजरी, और 3 महीने का टाइम है। और उनका जो टारगेट है अगेंस्ट न्यूजीलैंड में अगर आप देखें तो हमेशा से रन्स करते हुए आ रहे थे, और हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाएं और वापस टीम में कमबैक करें इंशाल्लाह। टूर्नामेंट के बाद ही हम लोग देखें, हाँ पीएसएल भी आगे आने वाला है तो उसमें भी हम उन्हें परफॉर्म करते हुए देखें। अच्छा हसन भाई, एक सवाल जो कि ऑफ द रिकॉर्ड मैं यासिर भाई से तो डिस्कस कर चुका हूँ, उनका भी पॉइंट इसमें शामिल करेंगे। इमामुल हक को ले आए हैं, इमामुल हक के हवाले से भी कहा जा रहा था कि उनको क्यों बाहर बिठाया हुआ है, चले उनको ले आए हैं, लेकिन हमारा जो मौजूदा फॉर्मेट है, जो मौजूदा हमारे पास सिलेक्शन थी, उन्हीं में से अगर मैनेज करके हम किसी को ओपनर पे ले आते और कंडीशंस के मुताबिक बार बार लोग कह रहे हैं किसी स्पिनर को ऐड करें, तो हम एक स्पिनर को क्यों नहीं ऐड कर सकते थे? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, और आप जब पिचेस अपनी होम कंडीशन में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट बना रहे हैं स्पिन पिचे, तो साजिद खान में क्या बुराई है और नुमान अली में क्या बुराई है? आप टेस्ट भी खिला रहे हैं, अगर डजंट मैटर एज जो है उनकी ज़्यादा है मगर फिर भी वो आउट कर रहे हैं, 19 आउट किए हैं, एक ने 21 आउट किए हैं सीरीज़ में। आप वनडे खिलाएं 10 ओवर में, क्योंकि लॉन्गर फॉर्मेट के बॉलर हैं वो, आपको विकेट टेकिंग बॉलिंग करके देंगे, वो आउट करके दे सकते हैं आपको। सलमान अली आ गए, आप देखें ना दूसरी टीमों में 4-4 स्पिनर खेल रहे हैं, इंडिया की टीम में खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका टीम में देखें, न्यूजीलैंड में देखें ब्रैकमैन जो है वो खेल रहे हैं, और भी स्पिनर अच्छे खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कंडीशंस एशियन को सूट करती हैं, स्पिनर पर सूट करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमने वो एक अबरार जो है 2 साल से वनडे नहीं खेला हुआ, आपने एकदम से अबरार को लेके सारा बड़े उस पर डाल दिया है चैंपियंस ट्रॉफी पे, यानी कि वो एग्जैक्टली। मगर एक पिच में 2017 में प्लेइंग इन साउथ अफ्रीका सीरीज, साउथ अफ्रीका सीरीज पिछले 2 सालों में स्पिनर कहा था, पहले आपके पास नवाज था, अभी वो प्लान में है, वो प्लान में आया। प्लान में हम 2 महीने बाद लेके आते हैं जब एशिया कप आ जाता है, चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, T20 वर्ल्ड कप आ जाएगा। प्लान में आपको लॉन्गर फॉर्मेट के लिए 50 ओवर में प्लेयर को अपने लूप में रखना चाहिए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मुझे पता नहीं लगता कि कौन सा प्लेयर 2 महीने बाद खेल रहा है, कौन सा डोमेस्टिक से बाहर हो जाता है। तो मेरे ख्याल में आपको स्पिनर बनाने पड़ेंगे, और हमारे यहाँ तो ये सरजमीन पाकिस्तान की ऐसी है, पाकिस्तान की टीम के लेजेंडरी स्पिनर्स प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान में। अब्दुल कादिर साहब मरूम माशाल्लाह से ग्रेट लेग स्पिनर, सकलैन भाई देख लें, मुश्ताक भाई देख लें, आजकल बांग्लादेश के कोच हैं। तो ऐसे कोच ऐसे स्पिनर्स प्रोड्यूस हुए पाकिस्तान में, और हमें हैरत होती है कि स्पिनर पे खेलने वाला भी हमें नहीं मिल रहा पाकिस्तान में, और स्पिनर में बॉलिंग करने वाला भी ये यकीनन सवालिया निशान है। बिल्कुल सही है जी, हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आने वाले मैच पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू हमसे क्रिकेट। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में ग्रुप बी का पहला मैच है और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। इसी पर अपने दोनों पैनलिस्ट से जो है वो जानते हैं राय। जी यासिर भाई, सबसे पहले तो बैटिंग का फैसला टॉस जीतकर आपके नज़दीक जो है वो कराची की पिच और सूरत हाल में बिल्कुल ठीक क्या सोच के किया उन्होंने? हाँ, क्या सोच के किया? उन्होंने यही सोच के किया होगा कि जो अफगानिस्तान के स्पिनर्स हैं दे कैन मेक सम ट्रबल फॉर देम इन चेजिंग। तो यू नेवर नो, क्योंकि किसी का भी स्पेल लग जाए। राशिद खान है दूसरे तीसरे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कराची की कंडीशन से वाकिफ़ है, पहले मैचेस में जो देखा है उन्होंने। वही अगेन मैं कहूँगा कि स्पिनर के लिए भी स्पॉट ऑन बॉलिंग जगह पे करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साउथ अफ्रीका जो है मशहूर है चौक होने में, चौकस तो उन्हें कहा जाता है। तो इसलिए साउथ अफ्रीका ये कोशिश करेगा। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने यहाँ पे खेला भी है पाकिस्तान के अगेंस्ट। क्लैसन ने यहाँ पे बहुत अच्छी इनिंग खेली। क्लैसन तो खैर जहाँ पे भी खेलता है रन्स करता है, वो उनकी बैकबोन है, उनके मेन प्लेयर है, ठीक है। मार्करम है, वंडर वुसन है, एग्जैक्टली ये उनकी टीम है। फिर बवूमा है, यस कैप्टन, बवूमा सबसे टॉप कैप्टन है बवूमा से सकलैन भाई याद आ रहे हैं। ऊपर से स्टेबिलिटी देता है वो और सक्सेसफुल कैप्टन है अब तक साउथ अफ्रीका की। सक्सेसफुल। अच्छा, उसका जो डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है, मतलब उसका वो जो फैसले हैं बड़ा प्रिसाइज करता है और वो कंफ्यूजन नहीं लेना है तो वो ले लेता है, नहीं लेना जिस तरह पूछता नहीं है, जिस तरह क्या करूं, लूं ना लूं। तो मतलब यू नो ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, बस ठीक है, कॉन्फिडेंट, इज प्रिसाइज्ड और ठीक है। हसन भाई, आप साउथ अफ्रीका के डिसीजन। देखिए, पहला मैच तो पाकिस्तान का हुआ है वहाँ पर और कराची में हुआ, सेकंड मैच होने जा रहा है और बैटिंग पैराडाइज पिच है। हमने बताया कि ग्राउंड का जो स्ट्रक्चर है वो आपने बनाया है, मगर पिचेस वैसी की वैसी हैं अभी तक, स्पिन ट्रैक हैं और यहाँ पर जो भी टीम होती है टॉस जीत के बैटिंग करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे। सेकंड इनिंग में जो है ट्रबल हो सकती है, ब्रेक भी होगा, बॉल टर्न भी होता है और लो बाउंस भी रहता है। तो मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका का डिसीजन अच्छा है कि और टारगेट कितना आपको लगता है कि होना चाहिए? 270 से ऊपर अगर रन्स होंगे तो मेरे ख्याल में 270 से ऊपर होने चाहिए। और 300 हो जाए तो आपकी वही बात है कि 300 जब होते हैं जब आप मिडिल में 4 से 5 का प्लेयर जो होता है आपका वो स्ट्राइक रेट करे, वहाँ एक आगे दो बैटर्स जो हैं 50 रन की इनिंग खेलें। तो मार्करम जो है आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, वेंडर डूसन जो है रिसेंटली साउथ अफ्रीका अगेंस्ट भी खेलते रहे, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले आउटस्टैंडिंग इनिंग, वो इनफॉर्म बैटर हैं। मेरे ख्याल में टॉस जीत के एडवांटेज यही है कि पिच थोड़ा ड्राई होगा, थोड़ा मॉइस्चर तो होता है, मगर इंग्लिश कंडीशंस के इंग्लैंड प्लेयर होते हैं, इनको मॉइस्चर जो है डजंट मैटर, ये अपने फ्लो में क्रिकेट खेलते हैं। तो टारगेट यही सेट कर रहे हैं कि 270-80 रन हो और अफगानिस्तान के स्ट्राइकर जो हैं वो तेज़ खेलते हैं, इसमें कोई इतने ज़्यादा सेंसिबल प्लेयर नहीं है। अच्छा, तो साउथ अफ्रीकन जो टीम है मेरे ख्याल में उनका पल्ला भारी रहेगा, भारी रहेगा आपकी नज़र में। सही है जी। इससे पहले कि हम बाकी डिस्कशन को शामिल करें, जो इंडियन सिक्सेस हैं, यासिर भाई आप इस पर कुछ बात करना चाह रहे हैं? आपके पूरा जो जितना भी आपने ये सेगमेंट्स बताए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्सेस, स्टार्टिंग फ्रॉम द सिक्सेस, बड़ा मेथड है, मेथड से खेलते हैं इंडियंस, ठीक है। हेड ऑन द बॉल, मतलब एक्सटेंशन ऑफ द आर्म, पूरा मतलब अपने आप को अप्लाई करते हैं। दैट्स वाई इस तरह के रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। यू नो वो शॉट्स देखी आपने उसकी शुभमन गिल की, एग्जैक्टली आपने वो देखा जब शुरू में टफ टाइम दिया, जब बांग्लादेशी बॉलर्स ने स्टार्ट में बैक फुट पे आगे जिस तरीके से उन्होंने खेलना शुरू किया, बॉडी के करीब खेला, डिफेंस अच्छा शो किया। यू नो मुश्किल टाइम है तो फिर आप क्या करोगे, आप अपनी टेक्निक का सहारा लेके आप चेंज करोगे, अपने आप को होल्ड करोगे, यू नो टाइम लोगे। फिर उसके बाद आपने केएल राहुल देख लें, केएल राहुल उसको थोड़े चांसेस मिले, बट एप्लीकेशन वो अपने इंटेंट शो कर रहा था कि हाउ टू प्ले इन दिस सिचुएशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेलें। शुभमन गिल ने प्रूव किया कि यार एंकर शीट का रोल किस तरह अदा करते हैं, और 100 किया अपना 228, हालांकि कम स्कोर था, 90s वाला टारगेट था जब 90s में होते थे। इसी तरह हमारे जब फास्ट क्रिकेट का टारगेट नहीं, सही भाई वगैरह, इसी तरह वो लोग स्कोर को चेज करते थे 260 to 70। फिर दूसरा आपने बताया शामी का क्लिप बताया, शामी ने 2-3 बॉल्स किए, वो स्पॉट ऑन बॉलिंग थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। स्पॉट ऑन बॉलिंग वही होती है कि यार इधर पिच किया, यहाँ से बैट्समैन ने खेलना ही खेलना है, वहाँ से इसकी क्वालिटी है, वहाँ से थोड़ा सा आउट स्विंग होगा, बल्ले का बाहर वाला एज लेगा और सीधा स्लिपर के पास गए,
या फिर बिल्कुल सही है जी। अब बॉलिंग की भी अभी हमने दिखाया जो झलकियां थोड़ी सी, जो फील्डिंग थी, मैं खासतौर पर फील्डिंग की बात करना चाह रही हूं। इंडिया की फील्ड, हाँ 9 कैचेस जो है बांग्लादेश के बैटर्स वो 9 कैचेस और एक मिस हो गया, और जो मिस हुआ है उस पे रोहित शर्मा का जो रिएक्शन था और जिस तरह वो एंगर शो कर रहे थे अपना, और फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं इस पे खाना खिला दूंगा, जो मेरे से कैच मिस हो गया। गेट टुगेदर होते हैं सारे प्लेयर और दुबई में भी हैं ऑलमोस्ट, इनकी मेजॉरिटी जो समझ लें होम कंडीशन दुबई में ही है। तो उन्होंने उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो एज इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि मैं अक्षर पटेल को खाना खिलाऊंगा क्योंकि मैंने हैट्रिक मिस कर दी है, और यही चीज होती है कि अक्षर पटेल। लेकिन अगर हम देख लें इसी तरीके से शुभमन गिल की परफॉर्मेंस भी देखें, ओवरऑल इंडियन टीम की एक बैटिंग ऑर्डर देख लें, बॉलिंग ऑर्डर देखें, ओवरऑल एक उनका नजर आता है कि वो एक क्लासिफाइड कंडीशन में आ रहे हैं और समझ के गेम को खेल रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि एक जो मैच से पहले की सोची हुई स्ट्रेटजी उसी के साथ जाएंगे, मौके पे अगर चेंज करनी पड़ेगी तो हर प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस जो है वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल डबल सेंचुरी भी कर चुके हैं अपने कैरियर में, और इनकी 7वीं या 8वीं सेंचुरी है इंटरनेशनल कैरियर में। एक प्लेयर की क्लास नजर आ जाती है। हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तानी बैटर्स की कि आपके पास शॉट सिलेक्शन होनी चाहिए और गेम अवेयरनेस होनी चाहिए। एक टाइम होता है कि बॉलर कंडीशन में बॉल कर रहा होता है, थोड़ी सी बॉलर को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। आप देखें कि बांग्लादेश के बॉलर्स जो हैं वो विकेट टू विकेट बॉल भी कर रहे थे, स्ट्रगल करवा रहे थे वो, मगर फिर भी आपने पिछले पैर में बॉल को खेला है, टाइम लेके खेला है, फिर आपने बोला कि 1-2 और गुजर जाएंगे, उसके बाद मैं शॉट्स खेलूंगा। और 2 शॉट अगर स्क्रीन पे दिखा देंगे आप तो आउट स्विंग शॉट थे जो सर रिवेंज एक फ्लिक किया उन्होंने, मिडविकेट पे शॉट खेला शुभमन गिल ने, 6 रन हासिल किए, 70 की बाउंड्री थी ऑलमोस्ट, और फिर अगेन जो है वो फ्लिक करके एक दूसरा छक्का मारा उन्होंने। तो यहाँ से प्लेयर की कॉन्फिडेंस लेवल पता लगता है कि किस तरह से खेलता है। वन लास्ट क्वेश्चन ऑन इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। एक चीज ऐड करूंगा, एक लाइन ऐड करूंगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप सिचुएशन को रिस्पेक्ट दोगे, कंडीशंस को रिस्पेक्ट दोगे। जब मुश्किल हो रही है यू हैव टू बी हम्बल, यू हैव टू गैदर योरसेल्फ एंड फेस द म्यूजिक। फिर वो सिंगल डबल करना शुरू हो गया, प्लेसमेंट करिए आपने, सिंगल डबल करना शुरू हो गया, फिर आप लॉन्गर फॉर्म पे लेके गए। वन लास्ट थिंग, अक्षर पटेल व्हाट अ ब्रिलियंट स्पिनर, जिस तरीके से वो अंडरकट जो है वो जा रहे हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, ये स्ट्रेटजी, ये माइंडसेट और स्पिनर्स का होना टीम में ये कितना ज़रूरी है। वही पहले वाला सवाल फिर आ जाएगा कि इमामुल हक स्पिनर हमारे पास नहीं है। देखिए आपने उसकी अक्षर पटेल की बात की, तो एक चीज़ और इसमें ऐड ऑन कर लें, स्पिनर विद एग्रेशन, यस ही बिकम बिग थिंग। अगर वो जिस तरह हमने शाहिद भाई को देखा है, शाहिद अफरीदी, he is the superstar of Pakistan cricket. Exactly. You have never seen such an aggression in a spinner. मतलब वो तो एग्रेशन से बैट्समैन को डरा के आउट कर देते थे। टेस्ट मैच हम खेल रहे थे तो सचिन तेंदुलकर को जब लेग बिफोर किया तो पॉइंट की तरफ भागे और मैं स्लिप से पॉइंट की तरफ भागूं और कहते हैं विकेट मुझे मेरे अल्लाह ने दी है। यू नो ये चीज़ होती है, तो वो चीज नजर आती है कि यार ये एग्रेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेटेड होना चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि पाकिस्तान टीम को बॉलिंग की जरूरत है, विकेट्स की जरूरत है। शाहीन शाह जो है वो भी ऐसी एग्रेसिव करता है, विकेट लेते हुए वापस बहुत बात हो रही है स्पिनर की और अक्षर की बात हो रही है। अगर अक्षर में मैंने T20 वर्ल्ड कप में देखा है ये एग्रेशन, तो दिस इज गुड साइन कि उनके लिए वो अच्छा है। चले बिल्कुल सही है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन विराट कोहली के हवाले से करना चाह रही हूँ, इस इंडियन टीम के हवाले से। उनकी जो फॉर्म है कई बार हमने देखा गई फिर वापस आ गई, लेकिन अभी विराट कोहली वो नहीं है जो विराट कोहली है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट फॉर्म आ जाएगी शायद, कुछ पता नहीं है। आप कुछ अच्छा बोले हसन भाई, कैसी बात है लेकिन एक लिहाज से अच्छा है, कहते हैं जहाँ विराट जिस मैच में सेंचुरी कर जाए वो मैच हार जाती है भारत, वो मैच हार जाती है। सचिन तेंदुलकर भी ऐसी थे, उनको भी ऐसी नाम दिया गया था कि 90s के फिगर में वो आउट हो जाते थे और विनिंग परफॉर्मेंस उनकी नहीं रहती थी। देखिए बैट टच आता है हर प्लेयर पे, 22 रन की इनिंग्स खेली उन्होंने और लेग स्पिनर बड़े अच्छे थे जो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं बांग्लादेश के, उन्होंने 2 विकेट्स भी लिए हैं। राइट टाइम लेग स्पिनर, बैकफुट पे गए, वो पॉइंट पे खेलने गए, वहाँ पर कैच हुआ। यही चीज़ है कि बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया में अगर आप देखें तो स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और कहीं वो सेंचुरियों के अंबार लगा देते हैं। आपको लगता है वो कमबैक करेंगे या बस? बिल्कुल कमबैक करेंगे। बड़े प्लेयरों के लिए एक इनिंग काफी होती है और एक इनिंग में कमबैक करके आप वापस आए थे और अगला मैच पाकिस्तान से अगले इनिंग में भी चलनी चाहिए ना, वो हमारे बात चलनी चाहिए और हमारे मैच को भी ऐसे सोचना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट हेड टू हेड अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। 5 मैचेस अभी तक खेले गए हैं जिसके 3 साउथ अफ्रीका ने जीते हैं और 2 अफगानिस्तान ने जीते हैं, और नो रिजल्ट मैच 0 है और न्यूट्रल और टाइड मैच भी 0 है। अच्छा जी, अभी तक 5 की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर अगर देखें तो स्टैट्स के मुताबिक और जिस तरीके से डिस्कस किया, साउथ अफ्रीका
2 out of 5, not a bad number against South Africa. South Africa is a top team. ठीक है, fully prepared. मैं समझता हूँ अगर prediction पे अभी हम नहीं आए, जब आएंगे तो फिर मैं prediction वो end में हम करेंगे। वो end में तो लेकिन ओवरऑल अभी की जो आप फॉर्मेशन देख रहे हैं अफगानिस्तान की, उनके पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं। Yes. और आपने वही कहा कि उनकी बॉलिंग जो मेन अगर टीम्स की बात करें, इसको इस तरह से ले लें, यासिर भाई टीम्स की बात करें, आपको क्या लगता है दोनों साइड पे जो टीम्स हैं वो बैलेंस टीम है एक दूसरे को कम्पीट करने के लिए? देखें, साउथ अफ्रीका हैव एडेड एडवांटेज, एक्सपीरियंस ले लें, प्रिपरेशन ले लें, उनका यहाँ पे पहले से खेलना, ट्रायंगुलर सीरीज, ये सारी चीज़ें जो है ना एडेड वैल्यू हो जाएगी साउथ अफ्रीका के लिए। हाँ, और स्पिनर्स भी अच्छे उनके, महाराज उसने बहुत, देखिए महाराज और सेंटनर दोनों अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉल कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बॉल करने की जिस तरह ज़रूरत है। ऊपर से बॉल छोड़ो, जगह पे पिच हो, फिर बॉलर का, फिर बैट्समैन का वहाँ पे गट्स है कि वो अगर दलेर बैट्समैन होगा कि तो निकल के वो एक्स्ट्रा कवर मारेगा, सीधा मारेगा। अगर थोड़ा सा वो डरा होगा कि आउट ना हो जाऊं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वहाँ पे फंसा रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो दोनों उस लेंथ पे बॉल करते हैं। तो आपकी नज़र में अफगानिस्तान में बैटिंग के लिए किस पे आपकी नज़र होगी? अफगानिस्तान की अफगानिस्तान के तो सारे प्लेयर अच्छा, एक लेट मी टेल यू वन थिंग, यूनुस भाई उनके साथ है। मेरे ख्याल से अगर वो उनका एक्सपीरियंस लेके अगर वो इस चीज़ पे समझ गए यार हमने 50 ओवर पूरे खेलने हैं, क्योंकि मुझे पता है, आई एम श्योर कि हसन वगैरह हम सारे इकट्ठे खेलें यूनुस भाई के साथ, यूनुस भाई उनको कहेंगे कि यार आपने 50 ओवर पूरे खेलने और अपनी गेम खेलो, विकेट इन हैंड्स रहे आपके पास, विकेट इन हैंड्स रहे, जो तुम्हारी गेम है वो खेलो, लेकिन कोई उल्टा पुल्टा मार के आउट नहीं होना। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं, एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं, अपने उसमें लिमिट्स में रह के खेलो, जो बॉल मिलता है दो। कोई एक बैटर, अच्छा वो है ना, क्या नाम है उसका? कौन? हशमतुल्लाह। हाँ, हशमतुल्लाह। और मेरा तो ख्याल है कि रहमतुल्लाह गुरबाज, जो गुरबाज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, नो डाउट बहुत अच्छे खेलते हैं, मगर साउथ अफ्रीका के साथ ही मैच में बहुत अच्छी एग्जैक्टली अच्छा खेलते हैं, स्ट्राइक रेट करते हैं, चिपिंग करते हैं, ड्राइव भी हैं, पुल भी हैं इनके पास, सारे शॉट्स हैं। मगर एक चीज़ है कि एक्सपीरियंस का फर्क है इन लोगों के पास। कभी क्रिकेट खेलते हैं अफगानिस्तानी तो बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। वही वाली बात है ना कि कोचेस देखें जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यूनुस खान उनके साथ हैं, यूनुस खान ही एक्सपीरियंस उनके इससे पहले पाकिस्तानी काफी कोचेस रह चुके हैं अफगानिस्तान की टीम में, डे बाय डे अफगानिस्तान की टीम ने इवॉल्व किया अपने आप को, क्योंकि आईसीसी के जितने भी क्वालिफाइंग राउंड्स हैं, इवेंट्स हैं, आयरलैंड से भी सीरीज खेल रहे, टेस्ट मैच जीते हैं वहाँ पर दुबई में, बहुत इंप्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। होम ग्राउंड इनका दुबई है ज़्यादातर, पिछले 6-7 साल से वहाँ पर ये आईसीसी के क्वालिफाइंग राउंड भी खेल रहे हैं, मैचेस भी खेल रहे हैं, क्रिकेट पूरे साल खेलते रहते हैं। तो आपको ज़ाहिर बात है किसी भी टीम के अगेंस्ट जब मैचेस खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाता है। मेरे ख्याल में अपसेट होते रहेंगे ऐसे मैचेस में। साउथ अफ्रीका की कमांडिंग टीम है बहुत ज़बरदस्त, इसलिए बबूमा ने कैप्टन, लेकिन अपसेट तो अब अफगानिस्तान की टीम जिसको भी हरा दिया, अब अपसेट कहते ही नहीं है लोग, अब कहते हैं ठीक है जी, नहीं बिल्कुल हो सकता है, 50 ओवर्स की गेम में भी अपसेट होता है। कल अगर 40 रन अगर ज़्यादा होते तो इंडिया के लिए अपसेट हो जाता, बांग्लादेश कर सकती थी, जिस तरह फील्डिंग करी थी कल बांग्लादेश की टीम। आज यही है कि अगर कम से कम रन पे आउट कर दिया, मेरे ख्याल में 250 रन पे भी आउट कर दिया साउथ अफ्रीका को, तो अफगानिस्तान बैटिंग ऑर्डर इतना अच्छा है कि ये अफगानिस्तान की टीम कर सकती है, क्योंकि एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं वो। और फिर जिस तरह बताया यासिर ने कि यूनुस भाई जैसे कोच हैं, 10,000 रन टेस्ट क्रिकेट में किए हैं, एक इतना एक्सपीरियंस है। यासिर भाई, हसन भाई, प्रेडिक्शन का टाइम आ गया है। आज के मैच में आप किस टीम को लग रहा है कि कितने परसेंटेज देंगे और क्यों? अच्छा, थोड़ा सा मैं ये है कि थोड़ा रियलिस्टिक होके और ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए मैं प्रेडिक्शंस दूंगा। तो कल आपकी ऑप्टिमिस्टिक थी, कल मैं थोड़ा सा एग्जैजरेशन कर दी थी। और अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से 60-40 दूंगा साउथ अफ्रीका को, 40 में स्पिनर्स की वजह से दे रहा हूँ, 40 आप अफगानिस्तान को दे रहा हूँ, 60 में उनकी प्रिपरेशन, ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस, उनके पास जो पावर हाउस है, कैलेसन, ये वो स्टैट्स भी इसी तरह हैं, 60-40 हाँ। और थोड़े से मैं 70-30 देता, लेकिन वो जो 10% चोक हो जाते हैं ना, वो यू नेवर नो कि वो शायद वो भी नहीं, सॉरी साउथ अफ्रीका। वैसे साउथ अफ्रीका 70-30, बट 60-40 अभी आप कह रहे हैं अभी की कंडीशन को देखते हुए। जी हसन बिल्कुल, थोड़ा सा देखिए ना, हमने बताया कि अफगानिस्तान की टीम और साउथ अफ्रीका की, मगर नेवर नो, क्रिकेट में कौन कहता है कि अपसेट नहीं होते, मेरे ख्याल में अपसेट हो सकते हैं। अब नहीं कहे अपसेट, अब अफगानिस्तान की टीम बड़ी टीम्स को हरा रही है, बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा हूँ, अपसेट साउथ अफ्रीकन बड़ी टीम है और अफगानिस्तान हरा सकती है इनको, जिस तरह से अभी मॉस्टर है और देख रहे हैं साउथ अफ्रीकन बैटर्स बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो कराची के पीछे नेवर नो, लास्ट मैच में आप देखें तो काफ़ी टर्न हो रहा था, स्पिन हो रहा था बॉल, पाकिस्तान टीम चेज नहीं कर पाई थी। तो यही प्रॉब्लम है कि इसलिए बबूमा रन भी कर रहे हैं। मगर अफगानिस्तान के बॉलर्स जो हैं, राशिद खान नो डाउट आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। अगर साउथ अफ्रीका कम रन करेगी या 250 भी करेगी तो टफ टाइम दे सकती है अफगानिस्तान की टीम, क्योंकि उनमें टॉप ऑर्डर को डिस्टर्ब अगर कर लिया इन्होंने तो 250-260 हाँ 250-260 रन। तो कितनी प्रेडिक्शन तो बताएं ना। प्रेडिक्शंस तो अफगानिस्तान मेरे ख्याल में
प्रेडिक्शन क्या बताऊं कि साउथ अफ्रीका है, मगर 80% साउथ अफ्रीका चांस है। 80%? हाँ बिल्कुल। सीरियसली ये आप किस तरीके से लाइक उनका बॉलिंग ऑर्डर को भी आप सराह रहे हैं? आप साइड पे कर रहे हैं, नहीं? हाँ, नहीं साइड पे नहीं कर रहा, मगर सिचुएशन ऐसी है, डिमांड ऐसी है क्रिकेट की कि अभी और कितनी साइड बची है? 20% दिया आपने। देखें कराची की पिच जो है ना अनप्रेडिक्टेबल भी है, जहाँ टर्न होता है, इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल। अफगानिस्तान के हक में भी तो जा सकती है अनप्रेडिक्टेबल। बिल्कुल जा सकती है। आप क्यों फैसला चेंज कराना चाह रहे हैं हसन भाई का? 80 साउथ अफ्रीका एंड 20 अफगानिस्तान, 40 एंड 60। आप लोग अपनी भी देना प्रेडिक्शन। ओके, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो इस वक्त की सिचुएशन नज़र आ रही है, साउथ अफ्रीका का पलड़ा ज़रा भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास जो टीम है वो एक्सपीरियंस टीम है और यहाँ पर पहले वो खेल भी चुकी है कराची में। तो प्रेडिक्शन क्या आपकी? प्रेडिक्शन के मुताबिक 70 साउथ अफ्रीका एंड 30 अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान को भी 30 देने की वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान का बॉलिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है। अगर वो शुरू में चल जाता है तो वो डिस्टर्ब कर सकता है साउथ अफ्रीका को। अगर वो डिस्टर्ब नहीं कर पाता, और टोटल जो मुझे लग रहा है वो 280 तक मैं कराची के पीछे 300 भी हो सकता है। ठीक है, 300 भी हो सकता है। अच्छा, तो मैं यासिर भाई के साथ हूँ आज। 60-40 यस, आई थिंक 60-40 हो सकता है। अफगानिस्तान की टीम मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमने पिछले मैचेस में उनको देखा, वो एग्रेशन आ गया, दिखाते हैं, तो मुझे लगता है रेजिलियंस तो ऑब्वियसली उनमें है। अब थोड़ा सा T20 में एग्रेशन चलता है, सीख गए, चीजें सीख गए। इंटरनेशनल लेवल 50 का गेम है इसमें, और गेम प्लान होता है 50 का। क्लासन जैसे पाकिस्तान शाइन से मैच आ रहे हैं, ये भी याद रखें। Yes, definitely. Okay, thank you so much, यासिर, और good luck to team South Africa and Afghanistan. National Bank Stadium कराची, ग्रुप बी का पहला मैच आज होने जा रहा है, so we expect a good match और a good team combination. मुलाकात होगी आप लोगों से कल, और साथ ही साथ हमारे QR कोड को जरूर जो है वो वहां पर जाएं और उधर से अपने सवालात वीडियो हमें बनाकर भेजें ताकि हम लोग शामिल कर सकें अपनी इस ट्रांसमिशन में। मुलाकात होगी कल, बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।